लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं आप? कटवाना आया आज अपनी मुंजी, तब ना तो मुंजी कभी कटवाई नहीं होगी। 4 दिन लगातार मुंजी सुखाने के बाद आज फाइनली मुंजी कुटने के लिए तैयार हो चुकी है। सारे कट्टे मैंने बांधने शुरू कर दिए। अलग अलग एंगल से वीडियो बना रहा ताकि जल्दी वीडियो वायरल हो। सारे कट्टे बांधने के बाद रिक्शा वाला भी आ चुका है। वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है दोस्तों, बने रहना वीडियो में। एक एक कट्टा उठाने के बाद मैंने फाइनली सारे कट्टे उतारने का काम शुरू कर दिया है। जिनने पसंद चलाने में थोड़ा टाइम तो लग रहा। आज फाइनली रिक्शा वाले मेरी थोड़ी मदद कर रहा, ना तो घर का कोई सदस्य मदद कर रहा, ना पिताश्री मदद कर रहे। जाने सारे चावलों को मैं इधर हूँ अपने पेट में। कट्टे उतार तो इतना जोड़ नहीं पड़ रहा, बस ये है कि जब किला आदमी काम करते फिर जब घर में इतने सारे सदस्य तो थोड़ी बहुत कोई आदमी मदद तो करवा ही दे। कोई किले के सिर्फ थोड़ी ना सारा काम धाम जी का सब तो आखिरी है, सब तो तगड़ा कट्टा। इसे उठाने के लिए मैंने स्पेशल थोड़ी सी जान बचा रखी थी। इसे उठाया को फाइनली मैं रिक्शा में लैद दिया मैंने। आखिरी कट्टा भी रिक्शा वाला भाई भी सारे कट्टे बिल्कुल ढंग तो लगा रहा। फिर फाइनल रिक्शा में बैठने के बाद अब जब हम चलते हैं मुंजी कुटवाने के लिए रामपुर मिनी सेलर। घर वालों ने सारा काम धाम भी मेरे अंडर छोड़ रखा। मिनी सेलर में तो वहाँ गए हैं। अभी तो पहले लड़कों की मुंजी कुटी, उसके बाद हमारी मुंजी कुटने का नंबर आएगा भाई। मिनी सेलर में आ गया हूँ। रिक्शा में सारे कट्टे नीचे उतार दिए। जब हमारा नंबर आया तो सेलर ही खराब होगा, लग रहा मैं ही बनोती हूँ दिक्कत। जी ने सेलर ठीक कर दिया है। मुंजी कुटने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। यहाँ कूटने के बाद इस कन्वेयर बेल्ट को घूमते हुए मुंजी डबल वाले रोलर में होगी। यहाँ पर अध कचरा होने के बाद फाइनली दूसरे वाले इसमें जाने के बाद यहाँ पर अध कचरा पूरा होने के बाद तीसरे वाले रोलर में आके यहाँ पर पूरा साफ सफाई होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये सारा चावल यहाँ से घूमता है कन्वेयर बेल्ट को इस छलनी में छलने के बाद चावल अलग हो जाएगा और किणकी अलग हो जाएगा और सबसे जो बारीक वाला चावल वो अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरा मोती जैसा चावल आना शुरू हो चुका है। बाद जो सेकंड हमारी छलनी है उसमें को किणकी बाहर आनी शुरू हो चुकी है। यार भुस भुस पे ये मुंजी कूटते हैं, पैसे वैसा कोई नहीं लेते। पहले जिनके मुंजी कूटी थी मैं अपनी मुंजी हमारे चावलों के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं। फाइनली एक कट्टा हमारा कुट चुका है। उसके बाद मैंने दूसरा कट्टा लगा दिया। मोती जैसे चावल निकल रहे हैं। यहाँ पर धान कूटने का ना तो कोई पैसा लिया जाता है, ना कोई अतिरिक्त कोई शुल्क लिया जाता है। जो कम निकलती है चावलों में से उससे किराया वसूल करते हैं। कम और उसके पॉलिश के पैसे अलग अलग होते हैं। अभी करीब 7-8 कट्टे हमारे धान के बचे हुए हैं जो अभी इसमें मशीन में डालने बाकी है। उसके बाद ही सारे चावल निकलने आ गए। अभी चावल निकलने का प्रोसेस जारी है। 2 कट्टे निकल चुके हैं। अब मैंने तीसरा कट्टा भी लगा दिया है। चारों तरफ मुझे ही ध्यान रखना पड़ रहा है क्योंकि घर का कोई भी आदमी यहाँ पर है नहीं। यार मैं बहुत देर से उनका इंतजार कर रहा। फाइनली सारी मुंजी मैंने डाल दी है। उसके बाद फिर मैंने कौन से सारी मुंजी करनी शुरू। एक दाना झाड़ू तो मैंने साफ सुथरा करके सारा मैंने मुंजी की इसमें मशीन में डाल दिया। फाइनली हमारे 7-8 कट्टे मुंजी के चावलों के निकल चुके हैं। पूरा कट्टा किणकी का, आधा कट्टा आधे किणकी का लिकड़ा। और भाई कम से कम एक कट्टे में 50 किलो हो गया। मेरी हालत देख लो कैसे हो चुके हैं, बिल्कुल बढ़ चुका है। धूल मिट्टी में काम फिनिश हो चुका है। अब जब घर वाले को चिंता नहीं हो रही, मुझे अब चिंता हो रही रिक्शा वाले की, कद कुमार रिक्शा वाला होगा। और फाइनली थोड़ी देर बाद देखा रिक्शा वाला भी आ चुका है। रोहित भाई का बहुत देर से इंतजार कर रहा था। रोहित भाई आ चुके हैं। रिक्शा वाला भी आएगा लेकिन घर वाला घर तक कोई नहीं आया। फाइनली मैं रिक्शा लगवाया साइड में। भाई रिक्शा वाले को कह था मैं भाई तो ही मदद करवाया था, घर वाला तो कोई आ नहीं रहा, लवा दोरा लग रहा। फिर फाइनली बेचारा वो भी मेरे साथ लग के कट्टा रिक्शा में रात में उन्होंने मेरे साथ शुरू कर दिया। थोड़ी सी मदद न करने के बाद राम राम तो मैं काम कर रहा। मैं कब पापा आ जाएगा या भाई आ जाएगा कोई सा, लेकिन ये तो कोई भी मेरी लावा दोरा रात तो यहाँ दिख नहीं रहा। फिर फाइनली मैं खेल यार मेरे भाई के साथ लग कर रोहित भाई भी मेरे साथ थोड़ा सा काम करवा रहा। फाइनली सारे कट्टे लगने वाले हो रहे। एक कट्टा आखिरी जो रहता है इसे लादने के बाद फाइनली मेरा सारा काम निमटने वाला हो रहा। अब जब भाई रिक्शा लेकर घर की तरफ को चलेंगे राम राम तक। धान के कट्टे लाया था जब तो 9 वजन कम था और वजन इतना ज्यादा हो रहा मेरे पे किले पे एक भी कट्टा उठ नहीं रहा। कम तो 50-60 किलो कम से कम एक कट्टे में वजन हो रहा होगा फिलहाल के टाइम पे। थोड़ा सा टाइम तो लग रहा जाने में क्योंकि वजन ज्यादा हो रहा है। अंडर पास के पार हमने करने वाले हो रहे क्योंकि वजन ज्यादा होने की वजह राम राम तो चला रिक्शा वाला भी क्योंकि भाई सही तो है ट्रैक्टर थोड़ा ही ना। फाइनली अब जब हम अपने गाँव में आ चुके हैं, अब जब अपने घर की तरफ को चलते हैं रिक्शा को लेकर गली में को फाइनल दहलीज पे आने वाला हो रहा। अब जब मुझे सारे कट्टे मुझे तो ताड़ने पड़ेगा जब तो मैं सो रहा। मगर जल्दी घर चलेगा, जल्दी काम नहीं मिटेगा। दम रोटी कमा फिर दम फिर मैंने कट्टे ताड़ने मैंने खेलने शुरू कर दिए हैं। भाई रोहित भाई भी थोड़ी सी मदद कर रहे हैं। मैं भाई चलो करवा दे, थोड़ी सी हेल्प तेरा भी आसान होगा मेरे। हाँ तो पहले एक कट्टे में 10-20 किलो वजन तक, कहाँ जब 50-60 किलो वजन हो रहा। भाई हिम्मत तो ही करने पड़े। भाई वजन तो ज्यादा हो ही गया। कहने की बात क्या है इसमें, मेरी तरफ को दांत दिखा रहा है। कब जठा भाई वो ठा फेंक रहा था कट्टों को ना जठा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।